हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रतिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आई हूं। मुझे लगा कि आप लोग थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होंगे, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम जेईई मेंस बैक ईयर्स पेपर सॉल्व कर लें। तो इसलिए आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ जेईई मेंस 2019 के 9 जनवरी के मॉर्निंग सेशन के कुछ क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट मीन्स अ लॉट टू अस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि 0 से पाई मॉड cos x क्यूब dx इसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। देखिए, कई सारी चीज़ें गिवन है। एक तो cos x क्यूब ये भी है, मॉड भी लगा हुआ है, ठीक है। लिमिट 0 से पाई दी गई है। जनरली आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं 0 से पाई/2 में क्योंकि पढ़ते हैं, इसलिए भी पढ़ते हैं, उसका रीज़न है बिकॉज जो cos x है, sin x है, ये 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई, मतलब इस टाइप से ये अपनी वैल्यूज़ बदलते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं cos x की बात करूं तो cos x जो है वो 0 से पाई/2 के इंटरवल में 0, पाई/2 और पाई। cos की वैल्यू क्या होती है, cos 0 1 होता है, तो ये 1 पाई/2 तक नीचे आता है, फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ये -1 पे इसकी वैल्यू हो जाती है cos पाई पे, है ना। और यहाँ cos 0 1 रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो cos x है वो 0 से पाई में अपना साइन चेंज करता है ना। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो इसका मतलब है 0 से पाई को जो है वो हमें पाई/2 पे ब्रेक करना चाहिए। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे मॉड लगा हुआ है तो ब्रेक क्यों करें, ठीक है। तो आपको अभी आगे पता चलेगा कि ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ी क्यों रही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, 0 से पाई को ब्रेक करते हैं, 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इसको मैं 2a मान लूँ, है ना, मैं मान लेती हूँ 2a इज़ इक्वल टू पाई, तो a की वैल्यू भी मुझे क्या मिल जाएगी, पाई/2, ठीक है। और याद कीजिए कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल 0 से 2a fx dx इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a fx dx if f of 2a minus x is equal to f of x, है ना। 2a माइनस एक्स इस टाइप से हम लिखते हैं, और ये होता है 0 इफ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, ठीक है। समझ में आई, ये प्रॉपर्टी है। तो हम इसलिए अगर पाई को 2a ले लेते हैं तो ब्रेक करेंगे तो 0 से पाई/2 में आ सकते हैं। अगर f of 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हो गया तो चेक कर लेते हैं क्या f of 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, f of 2a माइनस एक्स कैलकुलेट करते हैं। 2a माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, 2a की जगह पे क्या है हमारा पाई, तो इसका मतलब हुआ cos पाई माइनस एक्स मॉड में और क्यूब, क्योंकि f ऑफ x तो यही है ना। आप यहाँ देखिए f ऑफ x क्या है, लिखिए f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड cos x क्यूब, ये है fx, ठीक है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स ये आया। अच्छा, cos पाई माइनस थीटा कहाँ आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो cos से साइन में नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं आता, सेम रहता है। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा माइनस cos x। तो ये क्या बना, माइनस में cos x, ये, ठीक है। अच्छा, माइनस है तो लेकिन मॉड क्या करेगा, उस चीज़ को पॉजिटिव कर देगा। तो उस चीज़ को पॉजिटिव कर दिया तो ये क्या हो गया, मॉड cos x का क्यूब, ये यही हो गया, है ना। मॉड की वजह से माइनस तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देखो ये fx के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, ये fx के इक्वल आ गया। तो इसलिए जो मेरा क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मेरा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई/2 मॉड cos x का क्यूब
dx। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, जब cos x अब तो पॉजिटिव ही है क्योंकि f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स पुट करने के बाद भी यही आ गया था। तो अगर मैं इसको मॉड लिखूं या ना लिखूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस आ रहा था तो मैंने उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। और 0 से पाई बाई 2 में दूसरे शब्दों में देखें तो ये भी कह सकते हैं ना, 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो कॉस 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस पॉजिटिव ही है, तो मॉड की ज़रूरत ही क्या है, मॉड हटा देते हैं। तो मॉड अगर मैं हटा दूंगी तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बन गया मेरा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, 0 से पाई बाई 2 कॉस एन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 कॉस एन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स, पावर में हुआ है एन, साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इस टाइप का हो, या फिर साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में हो, एम एन पावर में हो, मतलब साइन की पावर एम और कॉस की पावर एन, इस टाइप से अगर हो तो इसके लिए हमारे पास होता है ये वालिस फॉर्मूला। वालिस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं और n जो पावर होती है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो पावर में है, कॉस की पावर n x dx जो है उसमें n की वैल्यू 3 है, जो कि एक ऑड नंबर है। और अगर आप देखें तो वालिस फॉर्मूला कह रहा है कि जो n की वैल्यू ऑड होती है तो हमें कहाँ तक जाना होता है, 2/3 तक। मतलब इसका पैटर्न अगर आप समझें तो कैसा होता है, देखिए n डिनोमिनेटर में, ऊपर n-1, देन n-2 नीचे, फिर n-3, ऐसे प्रोडक्ट बनते जाते हैं। मतलब डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर घटते ऑर्डर में चलता जाता है, न्यूमरेटर आए फिर उसके बाद फिर से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। और एंड कहाँ पे होता है, जब लास्ट में 3 आ जाए और ऊपर 2 आ जाए तो हमें एंड कर देना होता है। वहीं अगर n की वैल्यू इवन होती है तो हमें आगे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, पाई बाई 2 का प्रोडक्ट होता है उसमें, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू क्या है, 3, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, 2 इंटू डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 और ऊपर लिखेंगे 2, ये आया 2/3। अरे पर यहीं पे तो वालिस फॉर्मूला एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर अब और आगे कुछ लिखना ही नहीं है हमें। ये हो गया हमारा आंसर, 2 इंटू 2/3 करा तो ये आ गया 4/3। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन बी, 4/3।